माइंडसेट से बाहर नहीं आते। अबे तुम्हारे मुल्क में आटा चावल नहीं। तुम्हारा प्रधानमंत्री दुनिया में जा जाकर कहता है कि हम जिस मुल्क में जाते हैं लोग सोचते हैं भीख मांगने आए। वो कहता है किसी को फोन लगाते हैं तो समझ जाते हैं कुछ मांगने बैठे हैं। तुम हिंदुस्तान को गरीब लोग कह रहे हो, फिल्मी माइंडसेट वाले। तुम ख्वाबों की दुनिया में जीने वाले लोग, जिसका रक्षा मंत्री कहता है कि व्हाट्सएप पर जाकर सबूत ले लो, तुम हमको कह रहे हो। मोहम्मद यूसुफ दरअसल जब से कन्वर्ट हुए हैं तब से अपने आप को वो कट्टर इस्लामी दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहावत है ना कि नया नया मुल्ला जो होता है वो बार बार दिखाने की कोशिश करता है। इनकी वही प्रॉब्लम है। अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, होंगे, आई एम श्योर होंगे। दुनिया की कोई कौम जो है वो पूरी सुअर नहीं होती है, या पूरी अच्छी या बुरी नहीं होती है। ऐसे ही किसी पूरे मुल्क में लोग पूरे बुरे हों जरूरी नहीं है, लेकिन ये सुअर है, ये पक्का तय है। क्योंकि हिंदुस्तान के कप्तान को अगर आप एक नेशनल टीवी पर बैठकर गाली दे रहे हो, कटर छाप मानसिकता का प्रतीक कर रहे हो, और ये जानबूझकर किया गया, ये कोई मजाक नहीं है, ये राइमिंग है। सुअर हराम माना आता है, और यूसुफ साहब जो है उनको तो अपनी पवित्रता दिखानी होगी, क्योंकि वो तो कन्वर्टेड आदमी है। मतलब जो आदमी 17,000 ज्यादा इंटरनेशनल रन बना चुका, 3 डबल सेंचुरी बना चुका, ओडीआई में 7,000 प्लस रन है, पाकिस्तान को अनलिमिटेड टाइम जीत दिला चुका, इतना स्टैंडर्ड कर गया कि सस्ती लोकप्रियता के लिए हिंदुस्तान के कप्तान को आप सुअर 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 बार बार कह रहे हो। सच कहें तो आप पक्के मुसलमान नहीं हैं यूसुफ साहब, आपका अखलाक कहीं गायब है। एक तरफ आप भारत से उम्मीदें करते हैं, दूसरी तरफ आप अमानवीय हरकत करते हैं, तुच्छी हरकतें। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो आपको थोड़ी शर्म आएगी। ये जो सुअर कहकर तालियां बटोरने की कोशिश की है, सच कहें तो ये दाढ़ी और टोपी का तमाशा छोड़ दीजिए। पहले अपनी जबान पर काम कीजिए, पहले अच्छे इंसान बनिए, फिर शायद आप एक अच्छे मुसलमान भी बन जाए। शायद, उम्मीद आपसे नहीं है। और ये दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका लेना बंद कर दीजिए। वक्त है कि आप अपनी गंदी जुबान, गंदी सियासत को साफ करें, अपनी गिरबान में झांके। सूर्य कुमार की चमक आज दुनिया को रोशन कर रही है, और आप अपनी गंदगी में, अपनी बदजुबानी में लोट लोट कर सुअर जैसी हरकतें कर रहे हैं। खैर, ये तो सुअर नंबर 1 थे। अब सुअर नंबर 2 की बात करते हैं। शाहिद अफरीदी, बूम बूम अफरीदी, अभी भी ये फटे ही जा रहे हैं, भारत को तोड़ने की फुस कोशिश करते हैं। शाहिद अफरीदी सस्ता इमरान खान बनना चाहते हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, तमन्ना उनकी है, कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान की जब ऑपरेशन सिंदूर में हार हुई तो हार के बावजूद मोटरसाइकिल लेकर पूरे पाकिस्तान में घूमने लगे। इस बार वीडियो था तो इस बार वो कह नहीं पाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव था। अनफॉर्चुनेट मैच, जो नहीं होना चाहिए था, लाइव था। तो अब कैसे कहते कि यहां भी हम जीत गए। अगर शायद लाइव ना होता तो कहते कि हम ही जीत गए थे। देखो, हमारे शाहीन ने हम 3 छक्के मार दिए थे, हमारे सैम ने 3 विकेट निकाल दिए थे। लेकिन शाहिद अफरीदी अपनी सुअर पना से बाज नहीं आते हैं, और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से लड़ाने की कोशिश इन्होंने की। हमारे देश के नेता राहुल गांधी की तारीफ करके कहा कि भाई साहब उनका बड़ा पॉजिटिव माइंड है, डायलॉग में यकीन रखते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद इस बात से हिंदुस्तान आपस में लड़ने लगेगा, आपस में गाली गलौज होने लगेगा। अफरीदी वो इंसान है जो हमेशा से कश्मीर को लेकर, भारत को लेकर गंदी जुबान उगलते रहते हैं, और ये वही व्यक्ति हैं जिनके कजिन आतंकवाद में थे और भारतीय फौज ने ठोक दिया था। 2003 अनंतनाग में इन्हें कजिन को मारा गया था, शायद शाकिर उसका नाम था। हरकतुल अंसार कमांडर था, कश्मीर में हरकतें कर रहा था आतंकी, भारतीय सेना ने उसे भेज दिया ऊपर। तब से ये सस्ते इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं।